guys, and welcome back to my channel Aradhya Study Club. Before we begin, I just want to tell you all that on this channel you will get the full syllabus of class 11th maths as well as 12th. So if you want those videos, then hit the subscribe button and press that bell icon too, so you can never miss my any notification of my video. So let's start. So what we are doing? So we are doing in this exercise 1.2. So we are doing exercise 1.2. So its first question says that which of the following are example of null set. So हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो दिया गया है वो नल सेट है. ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं. नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, जैसे कि हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा, और हम इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं. ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना ही नल सेट क्या है. नल सेट को हम एम्प्टी सेट या वॉइड सेट कुछ भी कह सकते हैं. सो हमारा पहला है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. अब गाइज आप ही बताओ कि कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो जाए. ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर की तो ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइक जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर. बट ये कह रहा है 2 से कोई डिविजिबल मतलब ऑड नंबर बताओ. ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा सेट के अंदर? ऑब्वियसली नहीं आएगा. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल, हम इसे कर्ली ब्रेसेस लिख देंगे. इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि है ही नहीं ऐसा कोई. आप एम्प्टी सेट को एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक सर्कल और ये डंडा. इसको हम 5 बोलते हैं. ये भी एम्प्टी सेट को ही रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो अब हमारे पास है सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. अब हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर इवन प्राइम नंबर, तो हमें पता है इवन प्राइम नंबर होता है जो कि 2 है. तो इस सेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? सेट बन गया, और इसके अंदर हमने, आप ए ले लो, इसको लेट लिखना भी पड़ेगा. लेट ए बी अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. ये आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. ए इक्वल्स टू, तो हमारे सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया 2. तो ये हमारा एक एम्प्टी सेट तो नहीं होगा, राइट? तो मैंने इसको अंदर 2 एलिमेंट लिख दिया. थर्ड पार्ट है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कि x इज सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर इन विच x जो है वो 5 से छोटा है. x इज लेसर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7. मतलब ये एक समय में 2 बात कह रहा है. मतलब x जो है 5 से छोटा भी है और 7 से बड़ा भी है. क्या ऐसी कोई डिजिट है जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं आता, राइट? तो ये हमारा मतलब सेट के अंदर कोई भी नहीं आएगा, हमारा एम्प्टी सेट होगा. इसको मैं लेट कर लूँ, तो ये एम्प्टी सेट होगा. तो एम्प्टी सेट को हम कर्ली ब्रेसेस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप सिंपली यहाँ 5 भी लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा जो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है. अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. सो लेट्स सी, y इज सच दैट y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन. तो पैरेलल लाइन कैसी होती हैं? लाइंस होती हैं, राइट? एक के सामने एक होती है, राइट? इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, आपको पता होगा. ये इसके साथ ये अपना पूरी इन्फिनिटी तक जाती रहेगी. ये एरो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ये एक लाइन है और ये इन्फिनिटी तक जाती रहेगी, और कोई भी ऐसा वक्त नहीं आएगा जिस पे ये दोनों मिल जाएं, आपस में इंटरसेक्ट कर दें. नहीं, तो विच मीन्स इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता कभी भी पैरेलल लाइंस में. तो ऐसा तो कोई नहीं. तो हम कैसा, ये एक एम्प्टी सेट होगा जो आप कर्ली कर सकते हो, और इसके अंदर या आप 5 लिख दो. ठीक है, तो ये बाय द वे ये एक एम्प्टी सेट है. तो हमारा फोर्थ एक एम्प्टी सेट था, एक हमारा फर्स्ट एम्प्टी सेट था, और एक थर्ड हमारा एम्प्टी सेट था. सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स सी. सो गाइज, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. यानी कि इनमें से जो भी सेट दे रखे हैं, इनमें से कौन से सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है. अगर आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट नहीं पता है तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, वेयर आई हैव क्लियर्ड, मैंने क्लियर करवाया कि लाइक फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं. So yeah, let's see our first part.
दी सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो ये आपको क्या लगता है, ये सेट एक फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? ऑब्वियसली ये एक फाइनाइट होगा, क्योंकि हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब फिक्स्ड है कि 12 मंथ ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, राइट। मतलब इनफाइनाइट नहीं है, मतलब एंडिंग ही नहीं हो रहे मंथ्स, एक के बाद एक नया आ रहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक 12 फिक्स्ड मंथ है ईयर के अंदर। ओके गाइज, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट होगा ईजिली, राइट। तो दिस इज आर फाइनाइट सेट, राइट। अब देखते हैं हम सेकेंड पार्ट में है हमारे पास सेट के अंदर 1, 2, 3 एंड डॉट 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 रोस्टर फॉर्म में डॉट 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 रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसके आगे भी एलिमेंट है लाइक आते जा रहे हैं। तो ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें ना एंडिंग ही नहीं हो रही, नया नंबर आता ही जाएगा, नया आता ही जाएगा, आपको भी पता है। तो दिस इज आर इनफाइनाइट सेट, राइट। ओके, सो अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, जिसमें क्या है, इसको इग्नोर करें। ओके, सो ये सेट है जिसमें हमारे पास 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, 99, 100 एंड ब्रैकेट क्लोज, यानी कि 100 तक है नंबर्स, ना उससे ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं है, 100 तक फिक्स्ड है कि 1 से लेके 100 तक हमारे पास है। तो ये लाइक ईजी है, फाइनाइट होगा, ऐसा तो नहीं है एंडिंग मतलब हो ही नहीं रही, इसके आते ही जा रहे हैं, नहीं, 1 से लेके 100 एक फिक्स्ड है, इतने से इतने नंबर हैं, दैट इज़ वाई ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। दिस इज आर फाइनाइट सेट। ओके गाइज, ओके, लेट्स सी द फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। मतलब इस क्वेश्चन, मतलब इस पार्ट में हमें ये बता दी स्टार्टिंग मतलब 100 से करो, मतलब बताया कि फिक्स्ड है कि 100 से ही स्टार्ट करो, बस इसमें बताई नहीं है एंडिंग, लाइक मतलब 100 के बाद तो आपको भी पता है बहुत नंबर्स आते ही जाएंगे, आते जाएंगे अगेन, बस इन दोनों में फ़र्क ये था, यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 100 से हो रहा है, बात तो एक ही है, इसके बाद बहुत ही नंबर्स हैं। तो दिस इज आर इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट है। क्लियर, इजी था बहुत, आप खुद भी सोचो, राइट, क्या है ये इनफाइनाइट, बहुत इजी है। ओके, आवर लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो यहाँ पे भी मतलब एंड दे रखा है कि मतलब 99 तक, 1 से लेकर 99 के बीच में आपको बताना है कि प्राइम नंबर 99 से कम प्राइम नंबर बता दें। तो ये भी फिक्स्ड है, ठीक है, आप लिख सकते हो, 1 हो गया, 3, 5 हो गया, 99 तो नहीं है, तो 97 है प्राइम नंबर, तो आप लिख सकते हो एक फिक्स्ड अमाउंट डॉट डॉट डॉट, और एंडिंग इसकी पॉइंट है, फिक्स्ड एंडिंग है, राइट। तो दिस इज़ आर लाइक फाइनाइट सेट होगा ये हमारा, ठीक है, दिस इज़ आर फाइनाइट सेट, ये हमारा आंसर होगा, ये एक फाइनाइट सेट है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है गाइज। सो गाइज, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो हमारा पहला सेट था दी सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल जा सकता है, तो वो क्या फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। तो गाइज इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट because they're infinite parallel line can be drawn to x-axis। तो ये इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इनफाइनाइट पैरेलल लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो एक्स एक्सिस के, राइट। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सो गाइस, हमारा सेकंड पार्ट है दी सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है। तो अगर मैं जैसे रोस्टर फॉर्म में इसे लिखूँ, राइट, तो हमें पता है ए बी, कोई भी से सेट ए मान लो, तो सेट ए में ए बी सी
कॉमा z, ठीक है। तो एक सेट बन सकता है में z तक होगा, तो ये बेशक ये फाइनाइट सेट होगा। सो ये हमारा एक फाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा? बिकॉज इट सेट होगा वो लाइक फाइनाइट सेट होगा, बिकॉज लाइक द अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर फाइनाइट ही है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, राइट। सो आप ऐसा करके लिख सकते हो, राइट। अब देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट। सो गाइज हमारा थर्ड पार्ट है ये, द सेट ऑफ अ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। एक ऐसा सेट जिसमें 5 के मल्टीपल हो। तो जैसे मैं इसको मान लूँ बी सेट है, राइट, कर्ली ब्रैकेट में, तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे? 5, 10, 15 डॉट 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 डॉट। तो आप क्या करोगे? 50 तक। तो 5 के मल्टीपल 50 तक नहीं होते, 50 से आगे भी होंगे, राइट, मल्टीपल। तो ये डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सेट होगा, राइट। ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है गाइस, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स लाइक ये नहीं है कि 50 तक हो, लाइक कंटिन्यू होते रहेंगे। तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। सो गाइस हमारा फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनिमल्स तो बहुत ही, मतलब इस अर्थ में तो बहुत ही ज़्यादा है, राइट। तो वो क्या लिख देते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन वो आंसर रॉन्ग होगा। इसका आंसर जो होगा ना वो फाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा? हालांकि मतलब लाखों में क्यों ना हो, मिलियंस से ज़्यादा, बिलियंस में एनिमल्स की प्रजाति क्यों ना हो, कितने भी हों अर्थ में, लेकिन एक फिक्स्ड है, मतलब फिक्स तो नहीं, मतलब एक लाइक है, एक फिक्स नंबर्स ऑफ है कि इतने ही है, लेकिन हालांकि बहुत ही ज़्यादा है वी नो, बट एक फाइनाइट है, ये फाइनाइट नंबर्स ऑफ एनिमल्स ही इस अर्थ पे है। तो इसी की वजह से हम इसको एक फाइनाइट सेट कहते हैं, इनफाइनाइट नहीं कहते। हालांकि जितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन एक नंबर है जो उतने तक ही है। सो राइट, ये फोर्थ वाला जो होगा हमारा वो एक फाइनाइट सेट होगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट फिफ्थ पार्ट। सो गाइस आवर फिफ्थ पार्ट इज दिस। तो इसमें कहा है द सेट ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखो इसे समझते हैं, राइट। 1 सेकेंड। तो मैं जैसे आपको पता है, सपोज देखो, तो ये क्या कह रहा है? ओरिजिन है यहाँ पे, ये ले लो, ये ओरिजिन हमारा क्या है? 0,0। तो वो कह रहा है कि सर्कल पासिंग थ्रू दिस ओरिजिन। तो कितने सर्कल हो सकते हैं? लाइक 1 सर्कल हो सकता है, 2 सर्कल हो सकता है इससे पास, इससे 3 हो सकता है, इससे 4 हो सकता है, ठीक है, इससे 5 हो सकता है, इससे इतना बड़ा हो सकता है। तो इससे लाइक बहुत सारे, लाइक इनफाइनाइट सर्कल जो है वो पास हो सकते हैं इस ओरिजिन से, चाहे वो कितना ही साइज हो, लेकिन इस ओरिजिन से इनफाइनाइट सेट ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक फाइनाइट सेट होगा, ये एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इस ओरिजिन से नंबर्स ऑफ, मतलब इनफाइनाइट सर्कल्स जो हैं पास हो सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो। सो हमने यहाँ थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है या कोई भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।